प्रश्न सत्र के दुर्लभ सोपान में आज का प्रश्न है, शूद्र कौन है, क्या है, क्या जाति है? क्या मनु ने एक वर्ग विशेष को शोषण के लिए ही यह नाम दिया? हमारे साधक का बड़ा सुंदर प्रश्न, इसके लिए साधुवाद। हमारे देश में अभी इस विषय पर बड़ी गंभीर चर्चा और मंथन चल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने संविधान को आगे रखते हुए इसके बारे में विस्तृत व्याख्यान दिया। सभी धर्मगुरु अपनी अपनी बुद्धि के आधार पर, मठाधीश, राजनीतिक वर्ग अपनी अपनी बुद्धि के आधार पर इस शूद्र तत्व का विश्लेषण करते हैं, लेकिन आखिर इसकी सटीक व्याख्या आई किसमें है? कहाँ इसका वर्णन है? कभी आपके गंभीर मन ने, जिज्ञासु मन ने जानने की कोशिश की? आइए हम उससे रूबरू होते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद, साधुवाद और शत शत नमन करता हूँ शाहजहां के सबसे बड़े लड़के दारा शिकोह को। अगर वो हमारे उपनिषदों को संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराते ही नहीं तो शायद यह झगड़ा यथावत हो जाता। इसलिए मैं आज हिंदू धर्म के किसी देवता को प्रणाम नहीं करना चाहता, ना ही करना चाहता हूं किसी साधु को। मैं प्रणाम करता हूं शाहजहां के उस लड़के को, दारा शिकोह को, जिसे इतिहास से वंचित कर दिया गया और जिसके योगदान को कहीं ना कहीं विस्मृत कर दिया गया। उसी ने ही बृहदारण्य उपनिषद का भाष्य संस्कृत से फारसी में किया। पश्चात फिर हमारे गीता प्रेस गोरखपुर ने इसे संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित किया। इसी के ही सोपान में शूद्र की व्याख्या का वर्णन है। इसमें गुरु से चतुर्थ साधक ने प्रश्न किया। बृहदारण्य उपनिषद के अध्याय क्रमांक 45 में इसका वर्णन आता है। इसमें गुरु कहते हैं, सनेव व्यभवत्स सोद्रम वर्णम सृजत पूषण मियम वै पूषेण भू हृदभू सर्वं पुष्यति यदिदम किंच। अर्थात वह विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ, उसने शूद्र वर्ण की रचना की। हाँ, पूषा ही शूद्र है, ये पृथ्वी ही पूषा है, क्योंकि यह जो कुछ है यही इसका पोषण करती है। इसी में आगे गुरु कहता है साधक से, सा परिचारका भावात पुनरपि ना एव व्यभत स शूद्रम वर्णम सृजत शूद्र एव शूद्रः स्वार्थे अनिवृत्ति का पुनरसो शूद्रो वर्णो या सृष्टा पूषयन् पुष्यतीति पूषा कहा पुनरसो पूषा इति विशेषतः अन्नी दर्शिति इयं पृथ्वी पूखा स्वयमेव निर्वचनमाहम इयं हीदम सर्वं पुष्यति यदिदम किंच। अर्थात सेवक का अभाव होने के कारण फिर भी वह विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ। उसने शूद्र वर्ण की सृष्टि की। शूद्र ही शूद्र है। यहाँ स्वार्थ में अण प्रत्यय होने के कारण स्वर की वृद्धि हुई है, किंतु यह जो उत्पन्न किया गया वह शूद्र वर्ण कौन था? पूषण, अर्थात जो पोषण करता है, इसीलिए पूषा कहलाया। ये पूषा कौन है? हाँ, ये पृथ्वी ही पूषा है। फिर उसका स्वयं ही निर्वचन करके कहती है, क्योंकि वह जो कुछ है उस सबका ही तो पोषण करती है। अब देखें कौन कौन पोषण करता है। जब हम गर्भ में होते हैं तब माँ एक शिशु का पोषण करती है और
प्रसव के बाद अपने नवजात शिशु का पोषण लालन पालन करती है, उस अवस्था में माँ कौन है? शूद्र है। और इस पूरे विश्व को अपने खून पसीने की मेहनत से खेतों में उगाकर जो अनाज पैदा करने वाला कृषक है, वह कौन है? शूद्र है। संसार को पोषण करने वाला किसान शूद्र है। यह पृथ्वी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, पूरे विश्व का पोषण करती है। यह कौन है? बृहदारण्य उपनिषद कहता है यह शूद्र है। जिस माँ गंगा में हमारे पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करके हम सोचते हैं कि हमारे पूर्वज अब स्वर्ग की यात्रा के लिए प्रेषित हो गए हैं, ये गंगा कौन है? गंगा भी शूद्र है, क्योंकि यह हमारे मृत प्राय उन सभी अशेष आत्माओं को जो किसी प्रकार के कर्म से नाना योनियों में भटकती है, उसे मुक्त करती है एवं उनकी आत्मा का पोषण करती है। ये कौन है? ये शूद्र है। भगवान सांब सदाशिव माता पार्वती के यहाँ पर ज्येष्ठ संतान के रूप में भगवान गणपति का प्राकट्य हुआ। यही गणपति जो सुंदर न होकर गुणी थे, इन्होंने पूरे संसार में गुण का मार्ग प्रशस्त किया, गुणों का पोषण किया। इसी कारण श्री गणपति को शूद्र कहा गया है। इसकी व्याख्या हमारे उपनिषदों में स्वतः ही प्रकट हो रही है। तो क्या कोई जाति शूद्र है? कोई व्यवस्था शूद्र है? कोई वर्ण शूद्र है? न जाने कितने शब्दों को इन क्रमशः वर्षों ने मुगलों के शासन के काल के बाद प्रकट किया। यह स्पष्टता दिखाई देता है। देश का एक विलक्षण दुर्भाग्य देखिए। जिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे देश की 560 रियासतें एकत्रित कर पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया, देश के उस खूनी विभाजन में जब हमारे देश में देश के ही दो अंग कट के पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गए, यह पूर्णतः एक प्रकार से जाति के नाम पर, समाज के नाम पर, पंथ के नाम पर देश का अपने आप का अनूठा विभाजन था। सोच यह आती है जब पूरा देश, यहाँ रुके हुए सभी समुदाय के लोग देश को ही एक मानकर, देश को ही अपना मानकर, इस देश को ही सर्वोपरि मानकर अपने पोषण के लिए प्रेरित हो रहे थे, तो क्या उस समय यह जाति की सभ्यता नष्ट नहीं हो सकती थी? यह विचार का विषय है, जो आज संकीर्णता के इस पराकाष्ठा को अगर हम देखें तो हम प्राप्त करते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। इस चौपाई को लेकर के जो कंट्रोवर्सी है, जो विवाद है, इसका जो चरम है, इसमें वर्ग विशेष वाले लोग अपने आप को ठगा बता करके कह रहे हैं कि ये एक संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। जगह जगह रामचरितमानस जलाई जा रही है। अरे भाई, शूद्र तत्व मूलतः बृहदारण्य उपनिषद में वर्णित है। ये कोई जाति नहीं, ये कोई समाज नहीं, ये वर्ग विशेष नहीं। शूद्र तत्व तो पोषण की पराकाष्ठा है, मुक्ति की पराकाष्ठा है, ब्रह्म को प्राप्त करने की सर्वत्र पराकाष्ठा है। यह है शूद्र। यही शूद्र है जो ब्रह्म की विकसित सभ्यता में प्रवेश करना चाहता हो, अपने आप को जानना चाहता हो, उसे सर्वप्रथम शूद्र ही बनना पड़ेगा। इस देश ने
न जाने कितने विभाजन झेले हैं। अभी वैचारिकता के पतन के इस निकृष्ट दौर में शायद शूद्र बनने से ही बुद्धि उत्कृष्टता को प्राप्त करे। जय श्री कृष्ण, जय मां भारती।